लखनऊ से लेकर ईरान तक अगर किसी की माई ने दूध पिलाया है तो मेरे इमाम के शेर का बदल लेकर आए, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और मियाँ सुनिए, मैं सुन्नियत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्लाम का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो दूसरी तरफ सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान ने क्या खूब कहा कि क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन से जो आज के दौर में कुछ नाम निहाद मौलाई मोहब्बत का झूठा दावा करते हैं, उस पर हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब ने क्या जवाब दिया है। बड़ा ही खूबसूरत बयान आज हम लेके आए हैं और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर का कहना है कि 2-3 दिन से आपका वीडियो नहीं पड़ा था, तो कुछ मसरूफियात की वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही बेहतरीन तमाम नाजरीन के लिए तोहफ़ा लेकर आए हैं, जिसमें हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब ने चैलेंज के तौर पर सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान की ज़ात का जिक्र करते हुए आपने क्या अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन की शान में लिखा है, उसका जिक्र करते हुए पूरे ईरान को चैलेंज किया, लखनऊ की ज़बान को चैलेंज किया है कि कोई अगर शख्स ऐसा है तो वो दिखाए। जी नाज़रीन, तो आप लोग इस मुकम्मल बयान को सुनिएगा, इंशाअल्लाह बड़ा ही खूबसूरत बयान हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब ने दिया है। तो मुकम्मल बयान सुनने के बाद में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय दीजिएगा। मौलाई या शिया, मुझे कुछ लफ्ज शिया और राफजी कहने में कोई खौफ नहीं है, किसी को हो या हो, मगर इतना याद रखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसा मोहब्बत करने वाला अहले बैत से दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। आप कहेंगे मौलाना इतना बड़ा दावा, तो मैं कहूंगा लखनऊ से लेकर ईरान तक अगर किसी की माई ने दूध पिलाया है तो मेरे इमाम के शेर का बदल लेकर आए, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और मियाँ सुनिए, मैं सुन्नियत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। आपको ये मत कहिएगा मौलाना सुन्नियत इस्लाम को अलग कर दिया, असल में इस्लाम पहले बोला गया, फिर फिरकाए बातिला पैदा हुए तो अहले सुन्नत बोला गया। मैं ये जुमला बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ ताकि कल कोई ये ना कहे ये सुन्नियत की बात करके गया। मैं इस्लाम समझाना चाहता हूँ, इस्लाम किसको कहा जाता है। इन दो लफ्जों को आपने जो डाला है यही हमारा इस्लाम भी है, यही हमारी सुन्नियत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम अहले सुन्नत भी है, हम अहले इस्लाम भी है, हमारे अलावा कोई अहले इस्लाम नहीं है। चाहे डंके की चोट पर हम बोल रहे हैं, सामने भी बैठे, आगे भी बैठे, पीछे भी बैठे, और याद रखो जब चाहे जिस वक्त चाहे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौकिफ की तर्जमानी हम खुद करेंगे। जब चाहे सामने आ जाए बैठकर अपने मौकिफ को समझाने के लिए हमेशा हम तैयार हैं। आओ हम पूछते हैं इमाम हसन मुस्तबा से, हजरत इमाम हुसैन के भाई है कौन से भाई, बड़े भाई है, रूहानियत में भी मर्तबा बड़ा है, रिश्ते में भी मर्तबा बड़ा है, खानदानी एतबार से देखिए मेरे इमाम कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। इमाम हसन की बात कर रहा हूँ, किताब का नाम है इहयाउल मैत बिफ़दाइल अहलिल बैत, लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। अब मैं अपने अंदाज में आ गया हूँ, आपकी खामोशी नहीं चाहिए, आपका मुझे बोलना पसंद है, खामोश रहना पसंद नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, जितने खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप खड़े रहिए, चूंकि आप देख करके सुनना चाहते हैं इसलिए बिठाऊंगा नहीं, लेकिन मुकम्मल तवज्जो के साथ इस्लाम किसको कहते हैं। चलो इमाम हसन मुस्तबा से पूछते हैं, वो फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन असासुल व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहले बैतिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम हसन मुस्तबा ने फरमाया, मेरे सरकार मेरे नाना जान जद्दे करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हर चीज की बुनियाद होती है। आप ये मेंबर देख रहे हैं, इसकी बुनियाद इसके पिलर है, इसकी बुनियाद इसके पाए हैं। अगर पाए और पिलर को हटा दिया जाए ये मेंबर नीचे गिर जाएगा और तकलीफ होगी लोगों को। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मियाँ, मेंबर टूट जाता है तो कहते हैं बैठ जाओ, ये गौसे आदम संभाले हुए हैं। मैं इस जुमले की तायीद नहीं
नहीं करता। कोई एतराज करने वाला ये एतराज करेगा, अगर गौसे आदम संभाले थे तो गिरा क्यों? हमने कहा ऐसे जुमले बोलते क्यों हो जिस पर एतराज होता है? ये बोलने की जरूरत नहीं है। गौसे आदम हर हाल में संभाले हैं, लेकिन जो होता है तकदीर में लिखा हुआ है। कोई तकदीर मुबरम है, कोई तकदीर शबी बिल मुबरम है, कोई तकदीर मुअल्लक है। इन सारी तकदीरों को भी नजर में रखना होगा। ऐसे जुमले स्टेज पर ना बोलिए मियाँ जिसकी बुनियाद पर सामने वाला हमारे वीडियो डाल करके एतराज करता नजर आए। हमें ऐसे जुमले बोलने की जरूरत नहीं है। गौस हमारा हर वक्त मदद करता है, मगर कोई ये भी तो कह सकता है अगर गौस संभाले थे तो स्टेज टूटा क्यों और नीचे गिर क्यों गया? तो ऐसे बोलने के मौके ना दीजिएगा। बहरहाल इमाम हसन मुस्तफा फरमाते हैं हर चीज की बुनियाद होती है। ये मिंबर लगा हुआ है, इसके पिलर अगर टूट जाए तो नीचे गिर जाएगा। आपके घरों की दीवार है, दीवार की भी बुनियाद है। अगर बुनियाद हट जाती है तो आप देखते हैं कि दीवार नीचे आ जाती है। दीवारें बुनियाद है छत की, अगर दीवारें गिर जाती है तो छत भी जमीन पे आ जाती है। सरकार ने इस्लाम को एक दिखने वाली, देखी जाने वाली चीज के जरिए समझाया। मेरे नबी ने फरमाया हर चीज की बुनियाद होती है। इस्लाम की दो बुनियादें हैं। जरा अहले सुन्नत वल जमात बुलंद आवाज से बोलो कितनी बुनियादें? और ऊंचा बोलो। दो। पीछे वालों दो। इस्लाम की कितनी बुनियादें हैं? दो। ध्यान से जरा सुनना। इन बुनियादों में से किसी ने एक भी छोड़ी ना, जिंदगी भर नहीं कयामत तक सर पटकता रहे, उसका बाप भी अपने आप को मुसलमान साबित नहीं कर पाएगा। क्या बात? पहली बुनियाद है हुब्बु अस्हाबिल नबी, हुजूर के जुमला सहाबा से प्यार करना। माशाअल्लाह। बोल तो सही यार, बोल तो सही कि मैं तेरे अकीदे की तर्जमानी कर रहा हूं भाई। क्या बात है? मेरा भी अकीदा है, लेकिन इस वक्त मैं आपका तर्जमान बन करके आया हूं। पहली बुनियाद क्या है? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा से। क्या बात? उन्वान आपका क्या है? अज़मत अहले बैत तो सहाबा कॉन्फ्रेंस। तो अहले बैत भी आगे और सहाबा। हुजूर ने पहले सहाबा का तस्करा किया। हुब्बु अस्हाबिल नबी, हुजूर के जुमला यानी सारे सहाबा से। जल्दी बोलो ना यार, सारे सहाबा से मोहब्बत प्यार करना। वह हुब्बु अहली बैतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी बुनियाद ये है मुस्तफा के सारे घर वालों से प्यार करना। बेशक। सुभान अल्लाह। कितनी बुनियादें हो गई? सुभान अल्लाह। मैं तकरीर को तकरीर नहीं सबक समझता हूँ। जैसे दरसगाह में पढ़ाया जाता है ना, क्लास में जैसे पढ़ाया जाता है, मैं आपको वैसी पढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए कि जौहर दिखाना अपनी जगह है, समझाना अपनी जगह है। समझ गए? और मेरा काम हर दिन का समझाना ही है। मैं पढ़ाता ही हूँ हर दिन 4 घंटा 5 घंटा। आप इंशाअल्लाह तवज्जो देंगे तो आपको पूरी आसानी के साथ दिमाग में बिठा करके जाऊंगा। क्योंकि जलसा हुआ ही इसीलिए। मैं अपनी स्पीड में बोल के चला जाऊं, आपके समझ में ना आए तो उसके बाद आप कहेंगे यार मौलाना तो बोल के चले गए, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आपके पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? आए कितनी बातें पल्ले पड़ी। पहली बुनियाद क्या है? जल्दी बोलिए। मुस्तफा के सारे सहाबा से। जल्दी बोले सारे। उनमें हजरत अमीर मुआविया शामिल है। इस लफ्ज में मैं चेहरे देख रहा हूँ, चेहरे देख रहा हूँ। पहचान बन गई है किसी जमाने में, और आज के दौर में भी सुन्नियत की पहचान इमाम अहमद रजा खान बने हैं। तो याद रखना इस्लाम और सुन्नियत की पहचान हजरत अमीर मुआविया भी बन गए। ऊंचा बोलो। सारे सहाबा शामिल हैं कि नहीं? उनमें हजरत अमीर मुआविया भी। जल्दी बोलिए। हजरत अमीर मुआविया भी शामिल है। दूसरे वो हुब्बु अहले बैती, मुस्तफा के सारे घर वालों से प्यार करना। जल्दी बोले। मुस्तफा के सारे घर वालों से प्यार करना। एक बच्चा उसमें शामिल हो गए, सब शामिल हो गए। हमने कहा सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत एक बात बताइए, अगर दोनों से प्यार कर लेंगे हमें फायदा क्या होगा? तो कहेंगे इसी किताब को पढ़ के जाइए, इसका नाम मैंने इहयाउल मौत की शक्ल में बयान किया। लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। अभी मैंने जो रिवायत सुनाई थी उसके रावी थे, वो सनद थी हजरत इमाम हसन मुस्तफा की, यानी बेटे की सनद सुनाई थी। अब बाप हजरत मौलाए कायनात की सनद सुना रहा हो। हजरत अली मौलाए कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तजा
मुस्तफा करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अशद्दुकुम फरमाया अशबतुकुम अला सिराती अशद्दुकुम हुब्बन li अहली बैती व असहाबी। फरमाया कल क़यामत के दिन जहन्नम के ऊपर पुलसिरात को लगाया जाएगा, पुलसिरात को, जिसके लिए आला हजरत कहते हैं रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। यही पुलसिरात है, पुलसिरात को लगा दिया गया है, जहन्नम उसके नीचे है, गुजरने वाला गुजर रहा है। हमने कहा आला मौलाए कायनात कौन आसानी से गुजर जाएगा, कौन स्ट्रॉन्ग रहेगा, कौन दृढ़ता के साथ गुजरेगा, कौन मजबूती के साथ गुजरेगा। हजरत मौलाए कायनात का जुमला बता रहा हूँ और कयामत तक आने वाले इन राफजियों को आईना दिखा रहा हूँ। अरे सहाबा पर तबर्रा करने वालों, तुम कभी मुसलमान हो ही नहीं सकते, इसलिए कि इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं। पहली चीज मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करना है, और जो सहाबा से प्यार करता है, अहले बैत से प्यार करता है, वही सुन्नी होता है। तुम तो पुलसिरात में इंशाअल्लाह रहमान हम भी देखेंगे वो मंजर, पुलसिरात पर नीचे गिरते आओगे, जहन्नम की तरफ जाओगे। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर तुमने दुनिया को गुमराह किया है।